स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल। आपने इसके पहले कवर कर लिया जो है स्टैटिस्टिकल डेटा का रिप्रेजेंटेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में ना। सेंट्रल टेंडेंसी पूरा डेटा कहाँ पे लाई करता है आपके पास। जैसे आपकी क्लास का पूरा हर बच्चे का मार्क्स अलग अलग होगा। किसी को बताया गया कि ये जो है 76% है, 82% है, 92% है। सारा कुछ जो है इतने लोगों का डेटा अलग अलग प्रिपेयर रखना आपके बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ी क्लास हो तो फिर कैसे किया जाए। तो सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ जाते हैं। किधर डेटा टेंड करता है, मतलब जिस स्कूल का एवरेज अच्छा है, जहां एवरेज अच्छा पाया गया है, मतलब हर बच्चा 80 एबव है, तो माना जाएगा कि हाँ उस स्कूल का रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, किसी कंपनी का जो है एवरेज अच्छा आ रहा है, डेटा आउटपुट कभी घाटा हुआ कभी फायदा हुआ, फायदा नुकसान सब उसी में चलता रहा, लेकिन अगर एवरेज अच्छा आया, ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो सेंट्रल टेंडेंसी किस तरफ रिजल्ट टेंड कर रहा है, मोर देन 80 जा रहा है, मोर देन 60% जा रहा है, तो ऐसे माना जाता है कि हाँ ये बेहतर है ना। अब उस सेंट्रल टेंडेंसी जो डाटा जो है एक सेंटर की तरफ जाए, बहुत सारे डेटा कोई बीच का पॉइंट निकल जाए, इसी को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास है अर्थमेटिक मीन, फिर उसके बाद मीडियन पढ़ेंगे, फिर मोड पढ़ेंगे, फिर जियोमेट्रिकल मीन पढ़ेंगे और फिर हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे। ये सारा कुछ हमको जानना है। इसके पहले भी हम क्लास 10th वगैरह में भी बहुत कुछ इसके बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। अर्थमेटिक मीन हम देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन होता क्या चीज है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन की अगर बात की जाए तो जितने डेटा दिए रहे सबको सम कीजिए और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो उससे डिवाइड कर दीजिए। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन को डिनोट करेंगे हम एक्स बार से ना, एक्स बार से। मीन, अर्थमेटिक मीन एम एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे आपकी क्लास में कई सारे बच्चों की हाइट दे दी गई है, कोई 150 सेंटीमीटर का है, कोई 165 है, कोई 175 है, ऐसे सारा है। मान लीजिए 10 बच्चे हैं, सबके 10 की हाइट का दी गई है। 10 हाइट को आप सम कर दीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए। पूरे 10 बच्चों की अगर हाइट दी गई है, सबको सम कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा मीन। ठीक है, मीन्स इसको ऐसे बोला जाए तो x1 x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट सो वन, जितने हैं मान लीजिए xn है, n ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n से डिवाइड। लेकिन हर बार डेटा आपका इसी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं होता है। कई बार डेटा आपको टेबुलर फॉर्म में दिया गया रहता है। इसके पहले हमने इसी फॉर्मेट की बात की थी। कई सारे डेटा जो है कई सारे तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में है, मतलब क्लास इंटरवल में दिया गया है, तब आप बोलते हो अर्थमेटिक मीन को एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ आई का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी, और ये एक्स आई ऑब्जर्वेशन है, क्लास मार्क है। बिल्कुल अभी क्वेश्चन लेते हैं, सारी बातें समझ में आ जाएगी, परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं है। कई बार आपका ये लंबा पड़ता है प्रोसेस, तब हम जो है एक सेंट्रल मानते हैं, सेंट्रल वैल्यू मानते हैं ए, और ए में प्लस करते हैं सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जैसे अभी आपके सामने क्वेश्चन बना दिया जाए, मैं आपके सामने क्वेश्चन उठाता हूँ, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, काम क्या होता है, प्रोसेस कैसी होती है, सारी बातें हम लोग करते हैं बारी बारी। ये है आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे कि 9 वर्कर्स का आपको कमाई दिया गया है, डेली वेज दिया गया है 9 वर्कर्स के लिए, तो आपको मीन कैलकुलेट करना है। अब आप डेटा देखिए यहाँ पे, तो डेटा कैसे है, सारा डेटा अलग अलग है, अलग अलग वर्कर के लिए अलग अलग कमाई बताई गई है। तो ऐसे केसेस में आप इस पे आते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन वेज क्या हो जाएगा, सीधे बोलेंगे आप मीन वेज इक्वल टू एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बार इक्वल टू सबको सम करेंगे 58 प्लस 62 प्लस 48 प्लस 53 प्लस 70 प्लस 52 प्लस 60 प्लस 84 और प्लस 75। कितने हैं, 9 लोग हैं, सबको सम कर दीजिए तो आपको मिलेगा 562। तो आपको मिलेगा 562, उसमें आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया मीन, कितना आ गया
मीन डिवाइड कर दीजिए 62.44 रुपीज ना। माना जाता है कि ऑन एवरेज हर आदमी इतना कमा ही रहा है, 62 रुपीज। ओके, इस तरीके से काम करते हैं। कभी कभी आपका डेटा जो है क्लासिफाई करके थोड़ा सा क्लास इंटरवल में डिवाइड करके दे देता है। तो ऐसे केसेस में काम कैसे करते हैं, देखिए हम उसका भी क्वेश्चन आपके सामने एक बनाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि वेट दिया गया है, कुछ जगह के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है। तो 44 से 48 जिनका वेट है, ऐसे कितने लोग हैं जिनका वेट 44 केजी से 48 केजी के बीच में है, तो 3 लोग हैं। तो पता चल गया कि ये फ्रीक्वेंसी है और ये आपका क्लास इंटरवल है। बिल्कुल बना दीजिए, एक कॉलम बना दीजिए आप क्लास इंटरवल के लिए ना, और एक कॉलम आप बना दीजिए फ्रीक्वेंसी के लिए। जो डेटा दिया गया है ये आपका दिया हुआ पोर्शन हो गया। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करेंगे या फाई से। क्लास इंटरवल देखिए 44 से 48, 49 टू 53, 54 टू 58, 59 टू 63, 64 टू 68, 69 टू 73। इतने केजी तक के बच्चे हैं। ओके, 3 बच्चे हैं इसमें, 4 इसमें, 5 इसमें, 7, 9 और 8। कितने हो गए टोटल? टोटल निकाल लीजिए यहाँ पे इसका, कितने बच्चे हो गए टोटल? 3 + 4 टोटल बच्चे जो आपके बनेंगे, जो वहां पे कैपिटल एन था। 3 + 4 7, 7 + 5, 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 8 27, 27 + 9 36, 36 स्टूडेंट्स है टोटल। ओके, आपको ये काम करना है तो आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क, क्योंकि आपका फार्मूला क्या है, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स आई निकालने के लिए, एक्स आई मतलब कि क्लास मार्क। देखिए 44 और 48 का सम कीजिए, 44 और 48 का सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 44 + 48 आपको मिलेगा 92। 92 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 46, यहाँ 46। अब ये 4 के गैपिंग पे है ना, 4 के गैपिंग पे है। तो 4 के अगर गैपिंग पे है तो आपको मिलता चला जाएगा कितना? 46 के बाद 50, फिर ऐसे ही अगले वाले के निकालिए। 49 + 53, तो 9 + 3 12 और 5 + 4, 5 + 4 9, 9 1 10, 102, 102 का आ जाएगा 51। ठीक है, 5 5 लेते चलिए, 5 5 का लेंथ है क्लास का। आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए 54 + 58, 54 + 58 112, 112 का अगर करेंगे तो आएगा 56। उठा लीजिए यहीं से 61, फिर इसमें अगर 5 ऐड कर दे तो 66, यहाँ उठा लीजिए 71। ओके, ये हो गया आपका क्लास मार्क। क्लास मार्क, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते चले आइए, एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा एफ आई एक्स आई आपको निकालना था, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करते चले आइए। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 12 + 1 13, फिर 4 से 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 से करेंगे 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। आप टेबल खुद से भरिए, देखते रहने से कुछ नहीं होगा। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 + 3 28, फिर 7 से 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, फिर 9 से 9 6 जा 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 + 5 59, और उसके बाद फिर ऐसे 8 1 जा 8 और 8 से 1 जा 56। यहाँ भी टोटल कर दीजिए, यहाँ का टोटल कितना आ जाएगा? 8 + 4 12, 12 + 7, 12 + 7 19, 19 + 4 23, 23 + 8 31, कैरी आया 3। 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 8 25, 25 + 3 20 31, 31 में 3 ऐड करेंगे 34, फिर ऐसे ही 2 1 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 5 19, 19 में 3 ऐड करेंगे 22। ओके, तो 31 आया था। हाँ ठीक है, देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई निकल गया। आपको मीन निकालना है अगर इस डेटा का, तो मीन इक्वल टू मीन एक्स बार इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
सिग्मा एफ आई मतलब टोटल ऑफ कितने फ्रीक्वेंसी थी सबका सम 36 है, और इसको सम किए थे तो आया आपका 2211 2211 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आपका 61.42 kg। ये सेंट्रल वेट है ना, सेंटर इसका किधर टेंड कर रहा है 61.42। माना जाएगा कि ऑन एवरेज हर बच्चा 61 kg का है। बहुत लोग दुबले पतले कुपोषण के शिकार होंगे तो उनको ध्यान नहीं दिया जाएगा। ओके, कई बार ऐसा होगा कि ये जो मल्टीप्लिकेशन दिख रहा था यहाँ, तो मान लीजिए जैसे आसान सा मल्टीप्लिकेशन था, सम अप करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी नंबर्स आने लगती है। तो ये जब बड़ी बड़ी नंबर आने लगती है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी एक प्रोसेस जो अगला आपको बताया था, जो करते हो आप ए प्लस वगैरह करके, ठीक है, हम इसी में ऐड कर रहे हैं। यहाँ एफ आई एक्स आई की बात अभी नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, बस छोड़ दीजिए इसको। देखिए उसको कैसे सीखते हैं। यही मान लीजिए बड़ी बड़ी नंबर होती, चलो ये आपको बड़ी लग रही है, ये इसी में बड़ी लग रही है ना, ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है, इतना मल्टीप्लाई वाला आपसे नहीं हो पाएगा। ओके, देखते हैं आगे। तो आप क्या करो, कितने काम है देखिए, 3 प्लस 3 6 ना, 6/2 प्लस 1 6/2 मतलब फोर्थ वाला जो ऑब्जर्वेशन है इसी को मान लीजिए ए, ठीक है, इसको ए मान लीजिए। फिर एक कॉलम बनाइए डी आई का, एज्यूम्ड मीन ना, ए फॉर एज्यूम्ड मीन, इसको बोलते भी हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो डी आई निकालिए, डी आई को हम बोलेंगे क्या, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है, इस तरीके से करके निकालिए। एच मीन्स लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल चूंकि डिस्क्रीट था, डिस्क्रीट को अगर हम कंटिन्यूअस बनाएंगे तो देखिए 49 और 48 के बीच में कितने का गैप है, 1 का, 1/2 मतलब 0.5 इधर से माइनस इधर प्लस, तो ये हो जाएगा 43.5 48.5, फिर ये 48.5, तो लेंथ बनेगी 5 की। h की वैल्यू है 5, xi तो पता ही है, xi माइनस a भी पता चल गया है 61/h की वैल्यू 5, ठीक है। इसी को सॉल्व करते हुए आते हैं और देखिए क्या मिलता है आपको, सब्ट्रैक्ट करते आइए। 41 से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 46 में से 61 गया, 46 में से 61 गया, कितना आ जाएगा, सीधे सीधे मिलेगा आपको -15 -15/5 -15, 46 में से 61 गया -15 -15/5 मतलब हो गया -3। फिर ऐसे ही यहाँ 51 से 61 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -10/5 मीन्स -2। 56 में से 61 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5/5 इक्वल टू -1। जब आप यहां से करेंगे 61 में से 61 को तो आएगा 0, ठीक, और 66 में से 61 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/5 मतलब 1, 71 में से करेंगे तो 2, ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से चला आता है एफ आई और ये ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हुए चले आइए, एफ आई डी आई निकाल लीजिए, एफ आई डी आई एक अलग पोर्शन से। अब ये मल्टीप्लिकेशन कितना आसान है, 3 इंटू -3 -9, 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू -1 -5, 7 इंटू 0 0, 9 1 जा 9, 8 2 जा 60। सबको समअप कर लीजिए, माइनस वाले एक तरफ प्लस वाले एक तरफ, सोचिए -9 + 9 सबको जोड़ना है ना, एफ आई डी आई सिग्मा निकालना है, एफ आई डी आई इक्वल टू 16 + 9 25, और इधर देखिए -5 -8 -13 -13 -9 और -9 करेंगे तो आएगा -22 तो 25 -22 25 प्लस वाला 22 माइनस वाला आ जाएगा आपके पास 3, है ना। तो मीन निकालने के लिए यहां आप क्या करते हो, a प्लस जो एज्यूम्ड मीन था उसमें सम अप करते हो एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और उसे मल्टीप्लाई करते हो h से, जो लेंथ रहती है क्लास इंटरवल की। a आपने माना है 61 को एज्यूम किया है, और एफ आई डी आई आपका निकल के आ रहा है 3, और ये पूरा सम जो है वो है 36, और इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 5, ठीक है। 3 से इसको काट सकते हो, 3 12 जा 36, फिर 5/12 है तो 61 +
61 प्लस 5, 12 से डिवाइड करिए 5 में, 0.50 हो जाएगा। 12 4 जा 48, पॉइंट लगा, 12 1 जा 12, 8 बचा 80, 12 6 जा 72, इसी को ऐड कर दिया 61.416 kg, यही ऑन एवरेज वेट। ठीक है, काम क्या करना है, समझ में आई बात। जब सीधे सीधे जबकि छोटी छोटी कैलकुलेशन रहे तो आप सीधे मल्टीप्लाई करके यहीं सम अप करके निकाल सकते हो सिग्मा या फाई एक्स आई अपॉन सिग्मा या फाई। जब आपकी कैलकुलेशन ये नंबर्स जो है बड़े बड़े आने लगे तो आप क्या करोगे, इसी में से कहीं बीच वाली वैल्यू को आप एज्यूम कर लोगे, एज्यूम्ड मीन हो जाएगा वो। फिर उसके बाद उसमें से एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करते हुए एच से डिवाइड करते हुए वैल्यू लिख लोगे, इसी फॉर्मेट में मिलेगी आपको। उसके बाद फिर एफ आई डी आई निकाल लोगे, तब सम करना ज्यादा सुटेबल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, छोटी छोटी वैल्यूज हमको मिलने लगती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड छोटी छोटी वैल्यू जान लीजिए, जहां आपको दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट हो, सारी की सारी वैल्यू के ही हो ना, के ऐसे ही मान लीजिए एन बार है, तो सारी ऑब्जर्वेशन का सम करोगे तो क्या आ जाएगा, एन के हो जाएगा। एन बार है तो कुल एन थे, एन से एन कट जाएगा तो मीन क्या रह जाएगा, के। तो अगर सारी वैल्यूज एक कांस्टेंट है तो उसका मीन भी वही कांस्टेंट ही आता है। सपोज आपके पास दो जो है डेटा दिए गए हैं, दोनों के अलग अलग मीन पता है ना। अगर दोनों के अलग अलग मीन पता है तो आप बस इतना काम करोगे कि n1 मान लीजिए पहले वाले में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n1 का मतलब कुल टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, और पहले वाले का मीन, प्लस दूसरे वाले में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी उसका मीन अपॉन n1 प्लस n2, ये टोटल का मीन हो जाता है। इस तरीके से काम करते हैं। बहुत सारी आप ऑब्जर्वेशन दी गई है, बहुत सारे ग्रुप के डेटा दिए गए हैं, तो आप क्या करोगे, सिग्मा एन आई एक्स आई बार, एक्स आई बार किसको डिनोट कर देता है, सारे डेटा के मीन को अपॉन सिग्मा एक्स आई, सारी ऑब्जर्वेशन सारे ग्रुप के ऑब्जर्वेशन का सम। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपको सपोज मीडियन निकालना है ना, अगर किसी डेटा का मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने में आप सबसे पहला काम आपको पता होना चाहिए कि आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने आपको बताया कि दो तरीके की होती है, एक लेस देन टाइप होती है, एक मोर देन टाइप होती है। जो इंटरवल दिया रहता है वहां से आप बांट लेते हो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप देखते हो कि ये ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। वो सारी बातें अभी देखिए कैसे करते हैं। एक पहले डेटा बना लीजिए, आपको ये डेटा दिया गया है, आप इसका मीन निकालने को कहेगा तो मीन वाली प्रोसेस से चलेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। क्लास मार्क निकालने के बाद आपको बड़ी वैल्यूज दिख रहे हैं, इसलिए एज्यूम्ड मीन से चलना ज्यादा अप्रोप्रिएट है ना, किसी एक को एज्यूम करके वहां से चलेंगे। जब आपका फ्रीक्वेंसी दिया गया है इस तरीके से, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं CF ना। 23 है पहले तो 23, इसके मतलब होता है, सेंस तो आपको बताया कि ये होता है कितने लोग ऐसे हैं जिनका जो 369 से कम है। मान लीजिए वेट ही दिया गया है, वेट दिया गया है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो 369 से कम है। पैसा दिया गया है, कमाई दी गई है, कितने लोग ऐसे हैं जो 369 रुपए से कम कमाते हैं, तो 23 लोग ऐसे हैं। कितने लोग हैं जो 389 रुपीज से कम कमाते हैं, तो 389 से कम वाले में आपका ये भी तो आ गया, 23 और 38 दोनों वैल्यूज आ गई ना। तो यहाँ हम सम करके लिखते हैं, और 23 प्लस 38 कर दो, 8 प्लस 3 11, 3 प्लस 2 5 5 1 6। फिर कितने लोग ऐसे हैं जो 409 से कम, तो इनको 58 में से सम कर दो, 61 में 58 का सम कर दो, 8 प्लस 1 9 और 5 प्लस 6 11, ठीक। फिर उसके बाद इसमें 82 सम कर दो, 9 प्लस 2 11, 8 प्लस 1 9 1 10, और फिर जब फिर करोगे 1 प्लस 1 2 201। इसमें 65 सम कर दो तो 266। इसमें 31 सम कर दो, 31 सम करोगे तो 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 3 9, और ये 3 213। एक मिनट, 266 में 31 अगर ऐड किया तो 297, सॉरी 297, 2 का 2, इसमें 11 ऐड करिए तो हो जाएगा 308। यही टोटल होता है सिग्मा या फाई। अगर आप निकालना चाहो तो ये लास्ट में जो आता है
यही होता है 308, क्योंकि सम ही करते तो निकालोगे ना। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर देखिए जरा, ये 308 आया, n की वैल्यू 308, जरा n बाई 2 निकालिए, 308 बाई 2, 308 बाई 2, 308 बाई 2 करेंगे आपको तो आपको क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 1 इधर है 5 4, 154, 154 जरा देखिए कहाँ लाई करता है, 154 61 से 119 के बीच में नहीं आएगा, 119 और 201 के बीच में आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास ना। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसको मैंने रेड कलर के अंदर अंडरलाइन किया है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ना, मीडियन क्लास। और इसका जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो हो जाएगा एफ, ठीक। इसके एक ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगी सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास ना, उसके एक पहले एक स्टेप पहले वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसकी जो लोअर वैल्यू है वो हो जाएगी एल, इस मीडियन क्लास की जो लोअर वैल्यू हो जाएगी उसको हम डिनोट करेंगे एल से। ओके, क्लास इंटरवल की लेंथ की अगर बात करें तो 350 से 369 आपको जो है, ये 369 यहाँ 370 से शुरू हुआ, गैपिंग है, गैपिंग को एडजस्ट करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी 20। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ की वैल्यू इसमें किस केस में कितना है, 119 ना। उस क्लास की फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू कितनी है, 82। उस क्लास की लोअर लिमिट की वैल्यू यल की वैल्यू कितनी है, 410, 410। उस क्लास में सॉरी इसमें जो है 0.5 प्लस 0.5 माइनस करते आएंगे तो आपको मिलेगा 409.5 कर लीजिए, ठीक है, 409.5, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं था, डिस्क्रीट था, तो इसको हम कंटिन्यूअस बनाएंगे तो 0.5 इधर से माइनस, इधर से प्लस, इधर से माइनस, इधर से प्लस करते चले आएंगे, कंटिन्यू हो जाएगा पूरा, क्योंकि 369 और 370 के बीच में गैप है ना। अब गैप कैसे है, 369 जो है उसमें 369.1 भी तो होगा, 369.2 भी होगा, तो इसलिए जो है गैपिंग नहीं रखते हैं हम। एल की वैल्यू आ गई, n/2 ऑलरेडी मिल चुका है ना। एच की वैल्यू हुए 20। तो मीडियन जो होता है याद रख लीजिए, मीडियन का फार्मूला बहुत ही आसान होता है, क्या, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सिंपल सा काम है, क्या, n/2, n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, उसमें सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को माइनस करेंगे और अपॉन करेंगे इससे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास रहेगी, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट में प्लस करेंगे। लोअर लिमिट आई है 409.5 ना, प्लस n/2 की वैल्यू आई है 154, उसमें से माइनस होगा 119 सीएफ की जो वैल्यू है ना, अपॉन करेंगे हम 82 को और मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। इसी को सॉल्व कर दीजिए और आंसर जो है कमेंट कर दीजिए। ओके, बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए, पढ़ते रहिए।